हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ना है प्रॉपर्टी। इस बार आपके सिलेबस से हट गया है, मगर इसकी वीडियो आपको मिलेगी लास्ट में। तो प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, हम एक्सरसाइज 4.3 पे चलते हैं और इसमें एप्लीकेशन है, आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, ध्यान सुनिए। जैसे हमने क्लास 10 से पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस दिए हुए, देखिए मैं एंटी क्लॉक सिस्टम लेके चलता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी लेके चल सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, एंटी क्लॉक लेके चलूँगा, नाम वगैरह सब मैं एंटी क्लॉक ही लिखता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं कुछ भी। मान लीजिए इसका वर्टेक्स ए है। ठीक है, ए है, ये आपका बी है, ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए दिया गया है x1 y1, 2D की बात कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है आपका x3 और y3। तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो याद होगा इसका एरिया क्या होता है। मैं 9th और क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप निकालते हैं, तो एक फार्मूला आपने लिखा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ठीक है, दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये क्या होता है, हाफ लिखते हैं आप। हाफ लिखने के बाद क्या लिखते हैं, ये देखिएगा, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। ठीक है, हाफ में थोड़ा जल्द लिख रहा हूँ। ये क्या लिखेंगे इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये भी एक कुछ लोग रटे होंगे, रटने का तरीका है। मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेके सब बताते चला जाऊँगा आपको। जैसे पहले हम इसको लेंगे x1 को, फिर जाएंगे अगले दो पॉइंट पे। हमने किसको लिया, x1 को, फिर जाएंगे अगले दो पॉइंट पे। यहाँ इसको छोड़ के इधर जाएंगे, y का डिफरेंस लेंगे, y2 माइनस y3। अगले में किसका डिफरेंस लेंगे, y का, तो y2 माइनस y3। फिर इस x1 के बाद अगले पॉइंट b पे जाएंगे, एंटी क्लॉक x2 को लेंगे। ठीक है, प्लस x2, प्लस क्या लिखेंगे आप, x2। फिर अगले में नेक्स्ट में y का डिफरेंस लिया जाएगा। ये x2 लेने के बाद अब इन दोनों में y का डिफरेंस, अगले पॉइंट y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अब ये ख़त्म, x1 x2। अगले में जाएंगे, ये पॉइंट लेंगे x3, प्लस क्या लेंगे आप, x3। फिर किसका डिफरेंस लेते हैं आप, ठीक है। फिर आप डिफरेंस लेंगे अगले दो में y का डिफरेंस, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये आपका फॉर्मूला है एरिया निकालने का। ठीक, अब इसको हम डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना है। डिटरमिनेंट से यही फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए जैसे मान लीजिए वर्ड से यही दिए, हमें एरिया निकालना है, डिटरमिनेंट का यूज़ करना है। तो अगर डिटरमिनेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप जो पॉइंट है ऐसे लिखेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x2 y2 1। फिर लिखेंगे x3 y3 1, x3 y3 1। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट से हम निकाल दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे आएगा, अब इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, इसकी वैल्यू हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर फर्स्ट के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, तो कोफैक्टर साइन याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस आया, प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस आएगा, ये कोफैक्टर साइन हो। तो हाफ तो एरिटी लिखा रहेगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी,
अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं, इतना अब करना सीखिए। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे x1 लेंगे, ये जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको छोड़ेंगे आप, कोफैक्टर साइन प्लस है, इस रो इस कॉलम पड़ा इसको छोड़ेंगे, तो ये आपका 2/2 का एक डिटरमिनेंट बचेगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा y2 माइनस क्या आएगा y3, y2 माइनस y3। अगला लेंगे क्या आप -x2 विथ कोफैक्टर साइन। अभी -x2 जिस रो जिस कॉलम पड़ रहा है उसको छोड़ेंगे, तो देखिए किस रो किस कॉलम पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका इस रो इस कॉलम में, तो y1 1 y3 1 बचेगा, y1 1 y3 1, तो क्या आएगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। और लास्ट में क्या लेंगे +x3, इसके थ्रू क्या करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये जिस रो जिस कॉलम पड़ा उसको छोड़ेंगे, इस रो में पड़ा इस कॉलम इसको छोड़ देंगे आप, तो यही बचेगा। 2/2 की डिटरमिनेंट लेते हैं आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक, तो अब देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है, क्या लिखा है देखिए 1/2 विदिन ब्रैकेट क्या लिखा है x1, फिर लिखा है आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, अगर इस माइनस को कॉमन लें अंदर से प्लस x2 बन जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक, y3 माइनस y1 प्लस क्या लिखा है देखिए x3 y1 माइनस y2। तो इसका मतलब यही है, अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के तो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, यही एप्लीकेशन हुआ, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू यही आ रही है जो पहले थे। अब अगला पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगला पॉइंट इसमें ये फंसा है कि आप जानते हैं एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें देखिएगा आप लोग, जब क्लास 11th में है तो आप जानते हैं एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो कभी कभी नेगेटिव साइन आ जाता है, तो हम जानते हैं एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए क्लास 11th में यहाँ मार्ड लगा दिया गया था। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व कर दिया गया था, 1/2 तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका मार्ड लगा दिया गया था। तो इस फॉर्मूले से जो भी आप एरिया निकालेंगे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मार्ड का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्यों भाई, ये देखिए आया है, अगर यहाँ पे आप मार्ड लगाते हैं, यहाँ पे मार्ड लगाने का मतलब ये मार्ड लगाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे ये मार्ड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको एक साइन ये लगाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मार्ड ऑफ डिटर्मिनेंट दोनों एक जैसे साइन है, एक को मार्ड पढ़ना है दूसरे को डिटर्मिनेंट पढ़ना है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अब मैंने एक चीज़ और आपको बताया था, कहीं अगर हम मैट्रिक्स में याद कीजिए तो ये साइन भी हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ये साइन यूज़ करते हैं ये, और ये भी साइन मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे हम मार्ड नहीं लगा सकते। क्लास 11th में मार्ड लगाए थे तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद सब कुछ क्या आया था, पॉजिटिव आया था। यहाँ पे मार्ड नहीं लगाएंगे, देखिए ये साइन बड़ा अजीब से हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे हम मॉडुलस डिटरमिनेंट के केस में यहाँ पे मार्ड नहीं लगाएंगे। तो अब क्या होगा, ठीक, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, बातें समझ गए होंगे आप, वहाँ पे लिख दिया हमने। अगर इस फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक है, और हमारा एरिया नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो आप जानते हैं कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता ट्रायंगल के एरिया, तो उसको आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, ये एंटी क्लॉक मैंने सिस्टम लिखा है, क्या लिख रहा हूँ ध्यान सुनिए। सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंस एरिया इज क्या हुआ, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, वी टेक ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू, वी टेक ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर नेगेटिव आता है तब भी क्या लेना है आपको, पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ऑफ द डिटरमिनेंट, ये ध्यान दीजिएगा। हमेशा आपको क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है डिटरमिनेंट की, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर एरिया कहीं पे दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कैलकुलेशन के लिए हम दोनों साइन यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। इफ़ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। जगह कम है, इस वजह से थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं। ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन। अभी मैं इसको क्वेश्चन में भी समझा रहा हूँ। अगर एरिया आपका गिवन है, कहीं पे दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन के लिए आप दोनों साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा। ये 9th में भी बातें आपको बताई गई होंगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कोलिनियर वाले पॉइंट पे आते हैं, कोलिनियरिटी की बात करते हैं। जैसे हमारे 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ए है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है बी का x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। कोलिनियर का मतलब समझते हैं, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं आप, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ए बी पॉइंट्स ए बी सी हमने लिख दिया है कोऑर्डिनेट, बी कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट ए बी सी लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पर होंगे तभी कोलिनियर बोले जाएंगे। अच्छा बताइए, गलती से अगर कोलिनियर पॉइंट है, इनसे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल दिया, क्योंकि ट्रायंगल तो कभी बनेगा नहीं, और आपने क्या निकाल दिया, ट्रायंगल के एरिया, तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा आपका, 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या आएगा, 0। आपने पढ़ा होगा ए बी सी हमारे कोलिनियर हैं, इसका मतलब लाई आने लाइन। ठीक है, अब अगर एक लाइन पे हैं तो इससे कभी ट्रायंगल बनेगा नहीं, और आप ट्रायंगल क्या निकाल रहे हैं, एरिया, तो एरिया हमेशा क्या आएगा आपका, 0। अब बताइए, एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिए डिटरमिनेंट का। अगर एरिया 0 आ रहा है, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम ये देखिए एरिया निकाले हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अगर इस 1/2 को उधर ले जा रहे हैं, इस 1/2 को उधर ले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यही है एप्लीकेशन कोलिनियरिटी का। तो एक पॉइंट हम और बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, देखिए ध्यान से। अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर कोलिनियर हैं, एक लाइन पे हैं, तो डिटरमिनेंट से क्या हम एप्लीकेशन पर निकाल लिए, क्या होगा, ये देखिए, ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यही तो आपको पढ़ना था इसमें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और हमने बताया यहाँ पे मार्ड क्यों नहीं लगेगा, 11th में लगा दिए थे, यहाँ पर मत लगाइएगा क्योंकि वो थोड़ा साइन में कन्फ्यूजन होगा। मार्ड पढ़े कि डिटरमिनेंट पढ़े, ये सब दिक्कत आएगी आपको। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट दिए, एक मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे 4.3 के पहले पार्ट में दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 0 और 6 0, और आपका दिया है 4 3। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एप्लीकेशन से निकालना है डिटरमिनेंट के। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा। ठीक है, हमारा क्या होता है, x1 y1, ये देखिए ये पॉइंट क्या होता है, x2 y2, ये पॉइंट क्या होता है, x3 y3। ठीक है, एंटी क्लॉक हम लिखते हैं, आपकी आदत, आपकी इच्छा लिखिए चाहे न लिखिए। तो पहला पॉइंट x1 y1 क्या हो गया, 1 0। दूसरा पॉइंट x2 y2 क्या हो गया आपका, 6 0। तीसरा पॉइंट आपका x3 y3 क्या हो गया, 4 3, ये हो गया। ठीक है, कह रहा है इसका एरिया निकालिए, देखिए अभी भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट x1 y1 1 0, दूसरा पॉइंट x2 y2
ये क्या हो जाएगा आपका 60, तीसरा पॉइंट x3 y3 ये हमारा हो जाएगा 43। ठीक है, अब एरिया क्या होगा, एरिया आपका क्या होगा, हाफ, फॉर्मूला लिख दीजिए, देखिए लिखा हुआ है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, देखिए हाफ, डिटरमिनेंट लिखिए, x1 y1 1 1 1 तो रहेगा, x1 y1 देखिए लिखा है ये 1 0, x2 y2 आपका दिया है 6 0, x3 y3 हो गया 4 3, ये x3 y3। बस अब ये एरिया निकलेगा आपका। अब देखिए कल बताया गया था किसके थ्रू हमें एक्सपेंड करना चाहिए, हमें उसके थ्रू एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो आपके ज़ीरोज़। तो किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसमें C2 में। तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ठीक है, कोफैक्टर साइन बताइए क्या आएगा, कल बताया गया था आपको। अल्टरनेट क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब बताइए इस जीरो से तो कुछ आना नहीं है आपका, इस जीरो से आपका कुछ आना नहीं है, ये देखिए ये दोनों जीरो से तो कुछ आना नहीं है आपका, इसी से आएगा -3 से, तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ये है ना डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। अब बताइए इससे तो कुछ आना नहीं है, 0 0 से, कोफैक्टर साइन क्या हुआ -3। ठीक है, ये अब ये माइनस लगाएंगे, जिस रो जिस कॉलम पड़ा उसको हटा दीजिए, किस रो किस कॉलम पड़ रहा है 3, देखिए इस रो में पड़ रहा है और इस कॉलम पड़ रहा है। ठीक, इसको हटा देंगे तो क्या आएगा 1 1 6 1, 1 1 6 1। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए निकालते हैं, ये देखिए मैं यहाँ इसको हटा के यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 1/2, बताइए वैल्यू क्या आएगी -3, इसके अंदर क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 6, 1 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -5 3, 15/2 स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए अब आते हैं, इसको हटाते हैं, तो इसके 2 पार्ट और दिए हैं, उसको आप कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी कट जाने की वजह से कुछ दिक्कत है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट करा एक पॉइंट ए है, ए बी प्लस सी, दूसरा है बी, ये दिया है बी सी प्लस ए, तीसरा पॉइंट है सी सी ए प्लस बी, कोलिनियर। आर क्या दिए हैं, कोलिनियर, आर क्या दिया है आपका, कोलिनियर। ठीक है, अभी मैंने समझाया था, ये देखिए 3 पॉइंट है, x1 y1, ये मान लीजिए हो गया आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या मान लें हम, x2 y2। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम इसको मान ले रहे हैं, ये वाले को मान ले रहे हैं x3 y3। अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, दिखाना है कोलिनियर होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। किसको निकालेंगे, देखिए ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोलिनियर आपको दिखाना है तो इसकी वैल्यू निकालिए, अगर 0 आ गई तो पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, चलिए हम सब लिखते हैं यहाँ पे, 1 1 1 तो रहेगा ही आपका, x1 के प्लेस पे क्या है a, y1 के प्लेस पे b प्लस सी, x2 के प्लेस पे क्या है b, और y2 के प्लेस पे है c प्लस सी, x3 के प्लेस पे है c, और y3 के प्लेस पे है a प्लस b। ठीक, अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉपर्टी सिलेबस से हटा हुआ है, तो हम प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं। अगर हमको प्रॉपर्टी लगाना होता है तो एक मिनट सुनिए, हम केवल क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते, C1 को रिप्लेस कर देते C1 प्लस C2। ठीक है, तो रिप्लेस करते थे, बन जाता a प्लस बी प्लस सी, C1 बदल जाता a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी।
ठीक है। यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब बाद में हम इस a प्लस बी प्लस सी को ले लेते बाहर कॉलम नंबर फर्स्ट से। अगर इसको बाहर लेते तो यहाँ क्या बचता आपका 1 1 1, ठीक है। तो दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल होते तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 0। तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल क्या आता है 0। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, मगर प्रॉपर्टी सिलेबस से कटा है, उसको नहीं लगाना है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन होगा और क्या करना पड़ेगा, घबराइएगा नहीं। तो हम एक्सपेंड करेंगे डायरेक्ट। अब चाहे जिसके थ्रू आप एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। हम यहाँ एक्सपेंड कर दे रहे हैं डायरेक्ट R1 के थ्रू। किसके थ्रू? R1 के। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। देखिएगा आप, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, कोफैक्टर साइन प्लस माइनस प्लस, तो A रहेगा। अब ये जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको छोड़ेंगे आप, प्लस था माइनस था प्लस, तो जिस रो जिस कॉलम पड़ा उसको छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका C प्लस ए 1, यहाँ बचेगा A प्लस बी और 1। फिर अगला क्या होगा माइनस B प्लस सी, कोफैक्टर साइन देखिए। अब ये जिस रो जिस कॉलम पड़ा इसको छोड़ देंगे आप, तो इसको छोड़ेंगे आप इस रो इस कॉलम को B1 C1, B1 C1, लास्ट में आए कोफैक्टर साइन प्लस 1। अब ये जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको छोड़ देंगे तो BC प्लस ए, BC प्लस ए, CA प्लस बी, ठीक है। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। A दिख रहा है, ठीक है। A होगा, यहाँ पर होगा C प्लस ए माइनस ए माइनस बी प्लस सी इस ब्रैकेट में होगा। यहाँ पे होगा B माइनस सी, ये B माइनस सी प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा B इंटू ए, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए कैंसिल होगा, आएगा ए सी माइनस ए बी, यहाँ पे आएगा b प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आपका आएगा प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, सब कट जाएगा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस ए सी माइनस ए सी से कैंसिल हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अब प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या आया 0। अब बताइए 0 आ गया, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर क्या हो गए, कोलिनियर। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर क्या हो गए, कोलिनियर। लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। चलिए इसकी बात खत्म, इसको हटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस एक्सरसाइज को जो भी 40-45 मिनट लगे इसको ख़त्म कर देना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा था इसको लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, कोलिनियर के लिए कंडीशन थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया गिवन है, एरिया क्या दिया हुआ है देखिएगा, ये एरिया गिवन है आपका, लिखा है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वर्डसेस जो दिए हैं 2 पार्ट है, पहले पार्ट में वर्डसेस दिया है K0, अगला दिया है 40 और नेक्स्ट दिया है 02, ठीक, बहुत आसान है ये भी। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया x3 y3। पहले हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है आप जानते हैं, एरिया 1/2 मॉड
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है। अब ये कितना दिया है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो x1 y1 के प्लेस पे क्या रख देंगे, k0 डायरेक्ट लिख रहा हूँ k0, x2 y2 के प्लेस पे 40, x3 y3 के प्लेस पे 02 एरिया होगा। अब ये कितना दिया हुआ है आपको देखिए 4 स्क्वायर यूनिट 4। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था यहाँ पे लिखा है इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। के की वैल्यू निकालनी है, एरिया दिया हुआ है तो यहाँ पे दोनों साइन यूज़ करेंगे प्लस माइनस, ठीक। आइए, अच्छा अगर इस 2 को उधर ले जाएं हम, इस 2 को जो नीचे दिया है तो क्या बन जाएगा, हटा सकते हैं यहाँ पे, ये 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस माइनस 8, ठीक है कैलकुलेशन। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक्सपेंडिंग अलांग क्या कर दें हम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हैं, किसके अलांग, C2 के अलांग। कोफैक्टर साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 0 से कुछ आना नहीं है, जो आना है इसे 2 से आना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफैक्टर साइन क्या होगा -2, ये -2 लिखेंगे, जिस रो जिस कॉलम पड़ा उसको हटा देते हैं। यहाँ क्या बचेगा K141, K141, इसकी वैल्यू क्या आएगी +-8। अब बताइए -2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे K-4, तो इज इक्वल क्या आएगा +-8। एक बार क्या साइन लेंगे आप, प्लस साइन, और एक बार क्या साइन लेंगे आप, माइनस साइन। जब प्लस साइन लेंगे देखिए क्या आएगा, -2K, यहाँ आएगा +8, राइट, -2K +8 इज इक्वल कितना आएगा 8, तो -2K इज इक्वल क्या आएगा 0, तो K की वैल्यू क्या आ गई 0। लास्ट में माइनस साइन लेंगे तो -2K +8 इज इक्वल आएगा -8, तो -2K की वैल्यू आएगी -16, तो K की वैल्यू आ गई आपकी 8। दिख रहा होगा, इतना कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या साइन लिया, माइनस साइन लिया, तो -2K +8 8, तो -2K क्या आएगा 0, माइनस साइन पे क्या आएगा -2K +8 इज इक्वल टू -8, ये +8 है, ये -8 है। अब इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे, K की वैल्यू क्या आएगी 8। तो K की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई वैल्यू, एक क्या आ गई आपकी 8 आ गई। तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दिए हैं, 5 पे ख़त्म है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम। 5 आप लगा लीजिएगा, सेम इसी तरह है, सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ध्यान सुनिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कौन कौन से पॉइंट, 1 2 एंड 3 6। आगे लिखा जाएगा यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको याद हो, इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग बुकों में फार्मूला ही बनाया गया है, तो फार्मूला चाहे बनाइए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। कह रहा है जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको, उस लाइन पे 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है 1 2 और दूसरा पॉइंट है 3 6, ठीक है। इसको मान लीजिए आप, अगर याद हो x1 y1 हो गया, ये हमारा हो गया x2 और y2। तो हमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है। थोड़ा अगर याद कीजिए, किसी लाइन का जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो क्या लाइन पे एक जनरल पॉइंट आप लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जनरल पॉइंट लेते हैं तभी तो हम इक्वेशन निकालते हैं। लिखेंगे लेट एक्स वाई बी दी क्या हुआ, जनरल पॉइंट ऑन लाइन। लाइन पे जनरल पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई,
ठीक है। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी लिखा हुआ है, क्या बताइए, ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं? क्या ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं? क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकालना है, आपने जनरल पॉइंट लिया। अगर ये कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। या साफ साफ अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी हमारे क्या हो गए? देयरफॉर ए के बगल क्या लिखा है? एक्स वाई, बी के बगल क्या लिखा है? 1 2, सी के बगल क्या लिखा है? 3 6, बी कोलिनियर होंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमने जनरल पॉइंट लिया, तीनों पॉइंट कोलिनियर, देखिए ये लिखा हुआ है कोलिनियर है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम? अभी इक्वेशन आ गया आपका x1 y1 1, तो यहाँ x1 y1 के प्लेस पे x y1, अगला x2 y2 1, तो 1 2 1, x2 y2, फिर x3 y3, तो 3 6 1, ये क्या आएगा आपका? 0। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आएगा? आंसर। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग कर दीजिए आप R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 दिख रहा है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, कोफैक्टर साइन बोलिए प्लस माइनस प्लस, x लेंगे तो इसके साथ क्या बचेगा? ये कैंसिल होगा, जिस रो जिस कॉलम में, इस रो इस कॉलम में 2 1 6 1, 2 1 6 1। ठीक है, अगला क्या होगा? x के बाद क्या लेंगे? माइनस साइन माइनस y, जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 3 1, 1 1 3 1। लास्ट में क्या लेंगे? प्लस 1, जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 3 6, 1 2 3 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखिएगा, ये आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस y, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पे आएगा आपका 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। यहाँ से आया माइनस 4x, ठीक है, यहाँ से आया माइनस 2y, तो माइनस 2 प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 4x लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल टू 4x, 2 को कैंसिल कीजिए तो y इज इक्वल टू 2x, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 ऑप्शनल क्वेश्चन है, एकदम किसकी तरह है आपका? ये है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। गिवन है, अगर गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लस माइनस 35, ये दिया हुआ एरिया, यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे। उसने जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट दिया है 2 माइनस 6, एक पॉइंट उसने दे रखा है, ठीक है, 5 4, एक पॉइंट दे रखा है उसने K4। बस यही करना है। तो यहाँ याद है x1 y1, x2 y2, x3 y3, अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, तो 2 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 5 4 1 K4 1। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, तो K की वैल्यू निकालनी। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक्सपेंडिंग अलोंग जो आपको करना है, चाहे R1 R2 R3 चाहे जो कीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर रहे हैं? इसमें कोफैक्टर साइन प्लस माइनस प्लस, तो 2 के साथ क्या आएगा? डिटर्मिनेंट, ये कैंसिल होगा, कैंसिल, 4 1 1 4, 4 1 4 1, यही आएगा। फिर अगला कोफैक्टर साइन माइनस, माइनस के साथ माइनस 6 लगाए थे, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर साइन क्या आएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 1 K1, 5 1 K1, लास्ट में कोफैक्टर साइन प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या आएगा आपका 1, इसके साथ ये कैंसिल आएगा, 5 4 K4, 5 4 K4, क्या वैल्यू है? प्लस माइनस 35। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ये तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, प्लस 6 टाइम
यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस के प्लस 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया आपका, ये बचा 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो यहाँ पे आएगा 30 प्लस 20 कितना आएगा 50 माइनस 6 माइनस 4 10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो एक बार क्या साइन लेंगे, प्लस साइन, एक बार क्या साइन लेंगे आप, माइनस साइन। चलिए यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं, जब प्लस साइन लेंगे तो कितना आएगा आपका 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू आएगा 35। तो यहाँ पे आएगा माइनस 10 के इज इक्वल टू 35 माइनस 15। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एक चीज़ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये 1/2 हमने नहीं लिखा था, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 भी लिखना था आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो 1/2 अगर 2 उधर जाएगा, 1/2 ये दिया है 35, एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, 1/2 का 2 उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 70, प्लस माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ जहाँ लिखा है 35 यहाँ लिख दीजिए 70, यहाँ लिख दीजिए आप 70। अब सही होगा, 1/2 थोड़ा दिमाग से उतर गया था। तो क्या आएगा प्लस साइन लेने पे 70, तो आएगा माइनस 10 के इज इक्वल कितना आएगा, उधर जाएगा 70 माइनस क्या होगा 50, तो आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई है आपकी -2, तो एक वैल्यू की क्या आई -2। और एक बार क्या साइन लेंगे आप, माइनस साइन लेंगे, इसको हटा दे रहे हैं हम। एक बार कौन साइन लेंगे हम, माइनस साइन। तो माइनस साइन जब आप लेंगे तो आएगा 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू -70। ठीक है, तो -10 के इज इक्वल टू हो जाएगा -120। तो के की वैल्यू क्या आएगी 12। तो दो वैल्यू आए, के की वैल्यू -2 और के की वैल्यू क्या है 12। तो जिस ऑप्शन में लिखा है 12 - 2, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका लिखा है 12 - 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अगर एरिया दिया हुआ है गिवन तो ऑलवेज यूज फॉर कैलकुलेशन प्लस माइनस बोथ। क्यों करते हैं, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब माइनर को फैक्टर की वीडियो अगले में बनाई जाएगी आपकी।